अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, वेलकम टू द आइडिया फॉर्ज। जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल बेस्ड असेसमेंट का इजरा किया है, जिसमें से हम आज ग्रेड 7 का इंग्लिश पेपर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 3 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से ऑप्शन सी दुरुस्त है, KNOWLEDGE। Question 2, choose the word with the correct spelling। इसमें से ऑप्शन बी दुरुस्त है, LITERATURE। Question 3, full in the word truthful is a, यानी truthful में ये पुल क्या है? सफिक्स है, प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है या हेड वर्ड है? तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। ट्रुथफुल में ट्रुथ रूट वर्ड है और पुल सफिक्स है जो नाउन को एडजेक्टिव बनाता है। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। अहमद इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। दिए गए जुमले में एडजेक्टिव की निशानदही करें। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ब्रिलियंट। ये एडजेक्टिव है जो कि स्टूडेंट की कैफियत बयान करता है। क्वेश्चन 5, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल्स। ही गोज़ टू डैश यूनिवर्सिटी दैट इज़ अक्रॉस डैश रोड। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इसका तलफ़्फ़ुज़ यू से शुरू होता है, तो यहाँ पर ए लगाया जाएगा। और इसके बाद रोड ये मखसूस है, तो इससे पहले हम दी लगाएंगे जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्रोप्रिएट सफिक्स टू द वर्ड फ्री टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी फ्री के साथ कौन सा लफ्ज़ लगाए जिससे एक नया लफ्ज़ बन जाए। फ्रीडम इसका माना बनता है जो कि आज़ादी है, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन। क्वेश्चन 7, चूज़ द राइट कंजंक्शन। आई वांटेड टू गो आउट डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने बाहर जाना चाहा लेकिन बारिश शुरू हुई, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पर दो जुमलों में कंट्रास्ट है तो इसलिए हम बट इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन 8, चूज़ द कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट फॉर द सेंटेंस। शी इज़ रिच डैश अनहैप्पी। यहाँ पर भी कंट्रास्ट जुमले है, यानी वो मालदार है लेकिन तब भी नाखुश है, तो यहाँ पर येट ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन 9, आइडेंटिफाई द कंपाउंड प्रीपोजिशन। यू मस्ट स्टैंड इन योर नोट्स इन एडिशन टू योर एसे। यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन की निशानदही करें। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। इन एडिशन टू दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है जो कि के अलावा या इसके साथ साथ के मानों में इस्तेमाल होता है। सेक्शन बी, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, RRQs, यानी मुख्तसर जवाबात वाले सवालात। क्वेश्चन 10, रीड द सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेजेस इन ब्रैकेट्स। अहमद वाज अ ब्रैकेट्स फिश आउट ऑफ वाटर इन अ क्राउडेड बैंक। आंसर, टू फील अनकम्फर्टेबल आर आउट ऑफ प्लेस। ये मुहावरा ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने मौजूदा माहौल में बिल्कुल गैर मुनासिब या बेचैन महसूस करे। नंबर 2, द न्यूज़ ऑफ द वॉर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। आंसर, टू स्प्रेड वेरी क्विकली। जैसे जंगल की आग तेज़ी से फैलती है वैसे ही कोई ख़बर या इत्तलात बहुत तेज़ी से फैल जाए। नंबर 3, नईम गॉट अ चांस एंड रियली रैन विद इट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड यूज़ इट सक्सेसफुली। मौका मिलने पर उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना, जोश व खरोश से काम लेना और कामयाब होना। नंबर 4, द इंस्पेक्टर वॉज एबल टू क्रैक द केस वाइड ओपन। आंसर है टू सॉल्व अ मिस्ट्री और क्राइम, यानी किसी पुरस्कार या मुश्किल मुकदमे या मामले का हल तलाश कर लेना। क्वेश्चन 11, रीड द सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेजेस इन ब्रैकेट्स। शी टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस एट पार्टी। आंसर है to do or say something to make people feel more relaxed। किसी रस्मी या खामोश महफिल में पहल करके बातचीत का आगाज़ करना ताकि माहौल हल्का फुल्का हो जाए। नंबर 2, I have a test tomorrow so I need to hit the books। आंसर है to study hard, पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो देकर मेहनत करना। नंबर 3, he let the cat out of the bag about the vacation plans। आंसर है टू रिवील अ सीक्रेट,
कोई राज या खुफिया बात अनजाने में या जानबूझकर जाहिर कर देना। नंबर 4, शी सॉल्व्ड द पजल फर्स्ट। शी इज़ वन स्मार्ट कुकी। आंसर है एन इंटेलिजेंट पर्सन, कोई शख्स जो बहुत होशियार, चालाक या ज़हीन हो। क्वेश्चन 12, मेक वन वर्ड यूजिंग ईच ऑफ द गिवन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दिए गए हैं, इससे एक एक लफ्ज़ बनाइए। मोनो, मोनोग्राम, मोनोपली। ट्रांस, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेट। IVE, creative, attentive. Ship, friendship. Make one word using each of the given prefixes and suffixes. Prefixes और suffixes दिए गए हैं, इससे एक एक लफ्ज़ बनाए। Anti, antibiotic. Non, nonsense. Ness, ये suffix है। Happiness. Shun, ये भी suffix है। Creation. Use the following compound preposition to make sentences of your own instead of I will have tea instead of coffee. Together with, I completed the project together with my classmate. Question 15. Use the following compound prepositions to make sentences of your own. According to, sentence है according to the news, school will be closed tomorrow. As well as, sentence है she is kind as well as intelligent. Question 16. Read the passage below and answer the questions. The original material from which it has formed through the ages are the rocks of the earth's crust. How old are the rocks of the earth according to the passage? The rocks are very old, formed through the ages. यानी बहुत ज़्यादा सालों बाद ये rocks बनी है. Question 17. Read the following stanza and answer the questions. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. What did the poet see at once? Answer. The poet saw a crowd, a host of golden daffodils at once. Question 18. Read the following stanza and answer the questions. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils besides the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. How were the flowers moving? The answer is, they were fluttering and dancing in the breeze. यानी फूल हवा में पड़पड़ा रहे थे और नाच रहे थे. Question 19. Read the following stanza and answer the given questions. What is this life? If full of care, we have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. Where do the squirrels hide their nuts? The answer is, the squirrel hide their nuts in the grass. यानी गुलहरिया अपने नट्स घास में छुपाती है. पढ़ाई जारी रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी. अल्लाह हाफिज़.